विश्व पर्यावरण दिवस पर एसएसपी ने किया वृक्षारोपण। एसएसपी से दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। बरेली, 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने एसएसपी दफ्तर पर वृक्षारोपण किया। उन्होंने कहा, देखिए, हम सभी अवगत हैं कि आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में आज पुलिस कार्यालय में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है, जहाँ सभी अधिकारियों द्वारा तथा समस्त शाखा प्रभारियों द्वारा यहाँ पे वृक्ष लगाए गए हैं। पर्यावरण की महत्ता से सभी हम लोग विदित हैं। क्लाइमेट चेंज के प्रकोप को रोकना और वातावरण को शुद्ध बनाना और जीवन के लिए उपयोगी बनाना, ये इसकी वृक्षारोपण से इन चीज़ों को विशेष बल मिलता है। तो निश्चित तौर पे हर व्यक्ति अगर एक पेड़ लगाए तो हम पर्यावरण को और भी बेहतर कर सकते हैं। और आगे भी पुलिस विभाग द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो हमारे थाने हैं, हमारी पुलिस लाइन है, ऑफिसेज हैं, अधिकारियों के आवास हैं, इन पे हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वृक्षारोपण करते रहें आगे भी। लल्लू की रिहाई को लेकर कांग्रेस लगाएगी 10 लाख पोस्टर, खिलाएगी 25 लाख गरीबों को खाना। देखिए, उत्तर प्रदेश की इस तानाशाह सरकार ने, जैसे इस प्रदेश में समाज सेवा करना कोई जुर्म हो, जैसे एक मुजरिमों के साथ व्यवहार किया जाता है, उत्तर प्रदेश की इस सरकार ने समाज सेवा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जी को जेल भेजा है। कांग्रेस पार्टी गांधीवादी तरीके से सबसे पहले कल से हम हर जनपद में 25 लाख लोगों को 12 तारीख तक भोजन का प्रावधान करने जा रहे हैं। और हम ये संदेश देना चाहते हैं, जो सेवा भाव है, कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता उस सेवा भाव को जारी रखेंगे और हम यहाँ सत्याग्रह शुरू करने जा रहे हैं अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको तत्काल रिहा नहीं किया तो। इससे पहले भी आपने रिहाई के प्रयास किए हैं क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उत्तर प्रदेश की सरकार से जो सेवा भाव का तरीका था, हमने अनुरोध किया था कि आप जो सेवा भाव हमारा कार्य है उसको जारी रखने दिया जाए और जो आपने गलत तरीके से दबाव में आकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल भेजा है उनको रिहा किया जाए। हमारा प्रतिनिधिमंडल विधानमंडल दल की नेता मोना तिवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम नेता महामहिम राज्यपाल जी से भी मिले और अनुरोध किया कि आपने जिस तरीके की उत्तर प्रदेश की सरकार बदले की भावना से काम करते हुए उनको जेल भेजा है, तत्काल उनको रिहा करना चाहिए। क्योंकि समय इस देश में इस समय ये है कि इस समय पूरा देश कोरोना महामारी जैसी आपदा से, हमारा देश चाहे आर्थिक व्यवस्था हो और चाहे वैसा संकट हो, चाहे मजदूरों को लेकर संकट हो, हमारा देश आज बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, आपने जब से कोरोना की महामारी आपदा आई है, हमने सरकार के साथ मिलकर ये प्रयास किया है कि इस देश की अर्थव्यवस्था से लेकर लोगों को जो टिप्स देना थे हमारे नेताओं ने दी और जो हम साथ दे सकते थे, इस देश में मजदूरों की बात हो चाहे भूखों की बात हो, हमने सबको खाना खिलाने से लेकर हर तरह के प्रयास सरकार को और प्रशासन को संज्ञान में लेकर काम करने का काम किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से तानाशाह रवैया अपनाते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार जो सेवा भाव से काम करना चाहते हैं ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में 80 लोगों को हमारे कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस सेवा भाव करते हुए उन लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की एक मंशा को मैं तो कहूँगा, उनकी एक घबराहट है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बढ़ते हुए ग्राफ से मुख्य विपक्ष का भूमिका निभा रही है कांग्रेस पार्टी। इससे घबराई हुई उत्तर प्रदेश की सरकार और सेवा भाव में
जो हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, आम जनता की मदद करना चाहते हैं, उस पर बाधा डालने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार गलत तरीके से काम कर रही है। हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इन चीज़ों को छोड़कर, बदले की भावनाओं को खत्म कर कर जो सेवा भाव चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश में और समस्या, उन पर ध्यान दे, और जो कांग्रेस पार्टी सेवा भाव की नीति से काम कर रही है उसको हम लोग जारी रखेंगे और उनको करने दिया जाए। और हमारी मांग है पुनः कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विधायक अजय कुमार लल्लू जी को रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं किया जाता है तो हमने पहले भी कहा कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं, गांधीवादी लोग हैं, अगर इस बात पर नहीं होते तो हम लोग सड़कों पर उतरकर दोबारा हम प्रदर्शन भी करेंगे। और भूख हड़ताल हमारी हर जनपद में शुरू होने जा रही है और हम भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि जायज़ हमारी मांग है। जायज़ मांगों को उत्तर प्रदेश की सरकार को, शासन को समझना चाहिए। यही हमारी आज मांग है। कितने पोस्टर लगाए जाएंगे? देखिए, हम 5 मई से 10 लाख पोस्टर उत्तर प्रदेश में हम लगाने जा रहे हैं। आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम था, हम कल से इसकी शुरुआत सुबह से करेंगे और 10 लाख पोस्टर हम उत्तर प्रदेश में लगाएंगे। बरेली जनपद में कितने पोस्टर लगाए जाएंगे? बरेली जनपद में लगभग 1 लाख से ज़्यादा पोस्टरों का हमारा प्रयास है, लेकिन 50,000 पोस्टर लगभग हम लगाने का प्रयास करेंगे। गांधीवादी नीति का अगर प्रदेश सरकार पर कोई असर नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, तब हम आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे और इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि कोरोना जैसी इस महामारी के समय हम राजनीति नहीं करना चाहते। कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीति नहीं करना चाहती। सेवा भाव है, सेवा भाव जारी रखेंगे और गलत तरीके से अगर दमन करने की कोशिश की, आवाज़ दबाने की कोशिश की, तो सरकार का हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काम करेंगे। ऐसा है, पोस्टर का कार्यक्रम आप लोगों को दे दिया गया है और इस वक्त जो हालात देश के चल रहे हैं, मोदी और योगी जी जिस तरीके से जो हालात चला रहे हैं वो बर्दाश्त के काबिल नहीं हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो इनका लॉकडाउन था वो टोटल फेल हो गया है, टोटल फेल हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाया गया। सड़कों पे आदमी हिंदुस्तान के अंदर ही घूमता हुआ दिखा है और औरतों के डिलीवरी केसेस हुए हैं, बच्चों की डेथ हुई है। ऐसे हालात में कांग्रेस ने इनकी मदद करना चाहिए, इनको राय दिया, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, किसी की बात नहीं मान रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा इनको बसेस का प्रोग्राम दिया गया कि भाई 1000 बसें हम दे रहे हैं, जिसमें 879 बसें बिल्कुल करेक्ट फिटनेस पाई गई उनकी, लेकिन इन्होंने वो बसें नहीं लगाई और अजय कुमार लल्लू जी को गलत मुकदमे लगा करके इन्होंने जो बंद किया है जेल में ले जा करके, तो ये तो बिल्कुल एक तरीके से डिक्टेटरशिप और गुंडागर्दी हो गई है। गुंडागर्दी पे ये लोग उतरे हुए हैं और इनका अंत होने जा रहा है, मैं बता दूं आपको, और इसका अंत जो है वो कांग्रेस पार्टी ही करने जा रही है। अभी हमारा ये पोस्टर का प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद हमारे धरने प्रदर्शन होंगे, जेल भरो आंदोलन शुरू करा जाएगा, हर तरीका अपनाया जाएगा। इस पार्टी को नेस्त नाबूद करने का काम कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी और कार्यकर्ता हमारा इसके लिए तैयार बैठा हुआ है। शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से योगी और मोदी सरकार ये काम कर रही है वो वाकई में हमें अंग्रेजों को याद दिलाने का काम कर रही है। ये कहते कुछ है, करते कुछ हैं। पहले तो आप मोदी जी की बातें ले लीजिए, मोदी जी जो बातें कर रहे हैं 100% चीज़ें सब खराब निकलती चली रही। कांग्रेस का सिर्फ ये कहना है कि जो आप कह रहे हो वो करो, और कोरोना ऐसी महामारी में भी आप नेतागिरी कर रहे हैं, आप हर तरीके से दमनकारी नीतियों पर अपना काम कर रहे हैं। क्या मतलब है भाई? अजय कुमार लल्लू जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के माननीय अध्यक्ष जी ने लोगों के जो अप्रवासी जो बाहर लोग जा रहे हैं, गर्मी में जा रहे हैं, उनको चप्पल पहना रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, तो ये क्या गलत है? अपनी हर धर्मिता दिखाते हुए, अपने को बड़ा भारी अपने के नेता बनाते हुए, कोरोना महामारी के लिए अपने नेता बनते हुए उन्होंने लल्लू जी के जो करा है ये बहुत ही गलत करा है। मेरा सिर्फ कहना इस बात का है कि जो कथनी और करने में इनका फर्क देखिए। आप सबसे बड़ी बात देखिए कि इन्होंने अभी उद्योगों की बात करी कि उद्योगों को हम बड़ा फायदा दे रहे हैं। मेरा कहना हमेशा ये रहा है कि जितनी बैंकर्स हैं, बैंक इनके हाथ से निकल चुकी है, कोई भी बैंकर इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। आप बैंकर के पास जाइए, अगर हमारे जितना एक छोटे पद के आदमी जाएंगे, अगर 10,000 रुपये का भी लोन लेंगे तो कम से कम 10,000 चक्कर लगाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने कहा कि हम
जो 10% जो है जिनका ओवर ड्यू होगा उस पर देंगे। अभी आप देखिए कितना बड़ा ये कांड करा उन्होंने उद्योगों में कि जो 29 मार्च को जो बैलेंस है उस पर उन्होंने 10% दिया, जबकि हमारी मांग ये है कि अगर मेरा 1 लाख रुपए का लोन है तो मुझे 10,000 का लोन मिलना चाहिए। वो इस नीति में नहीं चल रहे हैं। उसके साथ साथ जो यूपी गवर्नमेंट का पैसा है जो 0.5% रजिस्ट्री का मांगती है वो पैसे मांग रहे हैं। अरे भाई किस बात के मांग रहे हैं? हमने अगर 10 लाख रुपए का लोन लिया, 10,000 का लोन लिया तो उसके कागज तो हमारे पैसे पहले ही जमा है, तो किस बात के लिए ले रहे हैं? तो हमारी मांग ये है कि रजिस्ट्री पे जो पैसा जा रहा है, जो बैंक का खर्चा जा रहा है, वो बैंक का खर्चा तात्कालीन तुरंत जो है योगी सरकार को खत्म करना चाहिए। इस महामारी में उद्योग बिल्कुल चौपट हो चुका है, जीडीपी बिल्कुल नील हो चुकी है। जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं उस तरीके के काम को कांग्रेस भरपूर तरीके से इनका विरोध करेगी। अभी हमारा पोस्टर प्रोग्राम है, उसके बाद हम लोग का धरना प्रदर्शन है और इनकी जितनी दमनकारी नीतियों पे हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इनकी दमनकारी नीतियों का दमन के लिए खिलाफ हम भरसक प्रयत्न करेंगे। जीजीआईसी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने पर्यावरण दिवस पर निकाली रैली। मेरा नाम शिवानी गुप्ता है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविका हूँ। क्या आपने किया? जी ऐसा सभी जानते हैं कि आज पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस पे ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। पॉलीथीन के कारण हमारा पर्यावरण धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा था, इसलिए हम सभी ने कपड़ों के थैले बनाए हैं और उन्हें बांटा भी है, जिससे लोग पॉलीथीन का यूज़ ना करें बल्कि कपड़े के थैलों का यूज़ करें। और जैसा कि हम समझाते हैं वैश्विक अभी महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस, इसलिए हमने सबको मास्क भी दिए हैं कि वो मास्क का उपयोग करें व फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना राजपूत है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हूं और राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी भी हूं। और जैसा कि आप जानते हैं आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो हम लोग निरंतर पॉलीथीन हटाओ देश बचाओ की रैली चलाते रहते हैं और विश्व पर्यावरण दिवस पर खासकर हम लोग हर साल कपड़े के थैले, आप देख सकते हैं इस तरह के कपड़े के थैले बनाकर लोगों में वितरित करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वो पॉलीथीन का प्रयोग बंद कर दें। आज हमने सुबह से कॉलेज हम लोग गए, वहाँ हमने वृक्षारोपण किया है अपनी प्रधानाचार्य जी के साथ और इसके बाद हम सिटी से लेके लगातार थैले बांटते हुए आ रहे हैं और मास्क बांट रहे हैं। हम लोग गरीब लेबर, आपने देखा होगा सड़क किनारे जो काम कर रहे हैं उन लोगों को हमने एक एक थैला एक एक मास्क दिया है और सबसे यही निवेदन किया है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। इसी तरह से आप इस कोरोना को हरा सकते हैं। रैली के माध्यम से क्या संदेश दिया? रैली के माध्यम से हमने ये संदेश दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और यदि ऐसा करेंगे तभी हम लोग अपने धरती को बचा सकते हैं, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो इसमें सबका योगदान बहुत बहुत ज़रूरी है। और हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की स्वयं सेविकाएं आप देख सकते हैं कि सब लोग इतने उत्साहित होकर काम करते हैं और ये कपड़े के थैले सिलने में जो मेहनत लगती है वो हमारे बच्चों ने बहुत बखूबी निभाई है और हमने निःशुल्क बांटे हैं। और हर पुलिस की मदद से वर्षों पुराना नगर निगम ने लिया संपत्ति पर कब्जा। बरेली, वर्षों से न्यायालय में चल रहे स्वामित्व संबंधी विवाद के बाद आज नगर निगम की टीम ने पुलिस की मदद से अपनी जमीन पर कब्जा ले लिया और उस जमीन पर बनी दुकानों पर कब्जा लेते हुए एक कमरे में रह रहे लोगों को 1 महीने की मोहलत देते हुए किसी अन्य स्थान पर जाने और नगर निगम की जमीन खाली करने के निर्देश दिए। भाई साहब मेरा नाम अमन सक्सेना है। भाई साहब कौन सी दुकान है, किस नाम से? भाई साहब मेरी दुकान यहाँ पे मणिनाथपुर पिछले 22 सालों से है। मेरी दुकान का नाम माँ वैष्णो जनरल स्टोर है। ये पिछले 22 सालों से यहाँ पर पे है। अभी कुछ समय पहले मैंने इसका रजिस्ट्री कराई थी भाई साहब अपनी माता जी के नाम से और ये दुकान उन्हीं के नाम से उनकी रजिस्ट्री है। और आज मुझे सुबह तत्काल पता चला कि यहाँ पर पूरा पुलिस फोर्स भेजा जा रहा है हमारी दुकान को यहाँ से जेसीबी आप देख रहे हैं खड़ी हुई, इससे ढहाने के लिए भाई साहब। और हमें कोई भी जानकारी नहीं भाई साहब अभी तक कि क्या कार्रवाई हो रही है। क्यों गिरा जा रही है? भाई साहब हमें ये बताया जा रहा है कि नगर निगम की जगह है। जब हमने रजिस्ट्री कराई थी तो हमने पूरी जांच करा करके रजिस्ट्री कराई थी, कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं थी।
अधिकारियों ने अभी तक कोई भी हमें बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के भाई साहब हमसे ये कह दिया कि आप दुकान खाली करिए और आप यहाँ से जाइए, और आप देख लीजिए इसकी सील लगा दी है। दुकान को सील कर दिया? जी बिल्कुल, हमारे पास रजिस्ट्री होते हुए भी हमें हमारी दुकान से ही बाहर कर दिया है। क्या कहा सील लगाते? सील लगाते समय भाई साहब मुझसे कहा था कि आपका इस पे नगर निगम की जगह है, हम इस पे कब्जा ले रहे हैं। तो मैंने कहा था कि हमारे पास आपकी तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आया है, ठीक है। और इस समय कोरोना के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी सब यही कह रहे हैं कि आप किसी किराएदार को भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और किराएदार को भी बाहर नहीं निकाल सकते, और ये हमारी जगह होने के बावजूद भी हमें बाहर निकालना है भाई साहब। मैंने उनसे कहा था तो कि मैं ताले डाल दे रहा हूँ, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे धक्का दे करके पीछे हटा दिया, बोले हमारी कार्रवाई होगी, हम इस पर सील करेंगे। तो उन्होंने इसकी सीलिंग कर दी भाई साहब। मेरा नाम मनोज विकट है। ये मामला ये है कि हमारा ये अपना पैतृक मकान है। 1900 देश की आज़ादी से 1938 से हम यहाँ पर काबिज हैं, हमारे नाम बैनामा है। लेकिन बीच में एक हमारे पिताजी ने 300 गज में एक स्कूल स्थापित किया था, जिसमें जो प्रधानाचार्य था कुछ लोग मिली भगत से उसकी मान्यता नहीं मिल पाई थी स्कूल की, तो उन्होंने फर्जी उद्धरण खतौनी तैयार कर ली श्रेणी नंबर 4 की। उसको लेकर हम अदालत में गए हुए थे, लेकिन एसडीएम साहब ने अपनी हठधर्मी से उसको खारिज किया। चलो अच्छा किया, खारिज कर दिया, लेकिन उसको नगर निगम में हमारे दर्ज कर दिया। ये मकान नगर निगम का है, तो नगर निगम की टीम यहाँ पर आई थी आज कब्जा लेने के लिए, और हम लोगों ने उनको काफ़ी गुजारिश करी कि हमारा इसमें मुकदमा चल रहा है सिविल में, आप इस पर वैधानिक कार्रवाई इस तरह की तोड़फोड़ मत कीजिए। तो फिर भी उन्होंने जो है जेबीसी मशीन बुलाई है, लेकिन हमारी गुजारिश करने पे 1 महीने का हमें टाइम दिया है। हमारी दुकानों को यहाँ सीज कर दिया गया है, और हमारे बच्चे जो हैं, जो मासूम बच्चे हैं घर में, और कुछ महिलाएं गर्भवती हैं, उनको भी साथ बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया है, गंदी सब द्वारा आतंकित किया गया हमें। और वास्तव में हम लोग बहुत मायूस हैं इस बात से कि हम एक समाज सेवी होने के बावजूद हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारा मकान छीना जा रहा है नगर निगम द्वारा। मकान को सील कर दिया है? मकान को सील नहीं किया है, मकान की दुकानों को सील कर दिया गया है। चौकी भी इसी में आ रही है? चौकी इसी में है, उसको संस्था के मकान में है, आदर्श विद्या मंडल, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, और नियमानुसार संस्था समय चल रही है हमारी। ये विवाद में क्यों मामला हुआ है? ये विवाद में बता दूं आपको, अभी 8 महीने पहले ये रामलीला की जमीन कुछ यादवों ने छीनी है, जिसमें बंटू यादव सभासद भी इसमें मिली भगत में शामिल है। इन लोगों का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है, और ये हम इसके अध्यक्ष हैं कमेटी के, रामलीला कमेटी के। उसके तहत विवाद मानते हुए ये हमारा मकान छीनने की तैयारी की जा रही है। ये असल में नगर निगम की संपत्ति थी, तो इस नगर निगम की संपत्ति पर बोर्ड में एक प्रस्ताव पास हुआ था। तो प्रस्ताव पास होने के बाद ये था कि इस ज़मीन पर कब्जा लिया है। इनका मामला न्यायालय में भी चल रहा था, एसडीएम सदर साहब के यहाँ चल रहा था, तो वहाँ से निर्णय हो गया, निगम के पक्ष में हो गया। तो आज निगम के पक्ष में जब हुआ तो इसको 1 सप्ताह हो गए थे, तो आज हम इस पर कब्जा लेने आए थे। आज कब्जा लेने आए थे जी। तो आज जो है उसको सील कर दिया गया दुकानों को? अब फिलहाल तो ये 2-3 दुकानें हैं, इनको सील कर दिया गया है, और अंदर चूँकि महिलाएं हैं, बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए, उसको देखते हुए फिलहाल उसको 1 महीने का समय दे दें। चौकी भी आ रही है? कोरोना के नाम पर शोषण बंद करो, कोरोना के नाम पर शोषण बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, हर जोर जुल्म की टक्कर पर, हर जोर जुल्म की टक्कर पर, इनकलाब जिंदाबाद, बक्सा मंडल जिंदाबाद, ऐनी रेले मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हमारी बहनें जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, DADR वापस दो, DADR वापस दो, इनकलाब जिंदाबाद, ऐनी रेले मजदूर यूनियन जिंदाबाद। मेरा नाम वसंत चतुर्वेदी है। आज 1 तारीख से लेकर के और 6 तारीख तक लगातार हमारा ऑल इंडिया रेलवे बेस फेडरेशन के आह्वान पर विरोध सप्ताह पूरे हिंदुस्तान में फेडरेशन की सारी एफिलिएट्स यूनियन इसको बना रही हैं, और 8 तारीख को हम लोग ब्लैक डे मनाएंगे काली पट्टी बांध करके, और पूरे देश में जितनी भी ARF की यूनियन हैं वो सभी यूनियनें इसका विरोध कर रही हैं। आज हमारा
1.5 वर्ष के लिए डीए और डीआर हमारा फ्रीज कर दिया गया। श्रम कानूनों में संशोधन करके मजदूरों के हकों को छीनने की साजिश चल रही है। मजदूरों का जो 1926 के ट्रेड यूनियन एक्ट हैं उनमें संशोधन किया जा रहा है। 1966 का जो श्रम कानून है उसमें भी बदलाव किया जा रहा है। ये मजदूरों की केवल उनकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए, पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए ही ये किया जा रहा है। और सरकार ये कोरोना के नाम पर या इसके आड़ में ये तमाम खेल जो है कर रही है। साथ ही साथ जो अभी उन्होंने मल्टी स्किलिंग का एक लेटर जारी किया है उसका पूरा ऑल इंडिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और एनी रेलवे मजदूर पुरजोर विरोध करती है। ये साजिश है पदों को समर्पण करने की। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।